नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अग्निवीर बनने के लिए एमपी सरकार युवाओं को देगी फ्री में ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अग्निवीर योजना की तैयारी करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए ऐलान करा। मुख्यमंत्री ने मुरैना में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने और सेना में नई ऊर्जा लाने के लिए अग्निवीर योजना शुरू की। इसमें प्रदेश के युवाओं को चयनित कराने के लिए प्रति बैच 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रशिक्षण में युवाओं को गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान और सामान्य अध्ययन जैसे विषयों की कोचिंग दी जाएगी। अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुआ निर्णय। पुलिस की बार-बार कार्यवाही हिदायत देने के बाद भी आप हेलमेट लगाने से परहेज करते हैं तो अब आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पहले तो आपको चालान भरना पड़ता था और दूसरा, आपके वाहन में अब बिना हेलमेट आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। दरअसल बढ़ते सड़क हादसों, सड़कों पर बहते खून और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गुरुवार के दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। 24 घंटे बाद फिर बदलेंगे मौसम के मिजाज, छाए रहेंगे बादल। ग्वालियर चंबल में बूंदाबांदी के आसार। फरवरी के पहले सप्ताह में एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बदल गया और नमी आने लगी है और बादल छा रहे हैं। आज शनिवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे 4-5 फरवरी को ग्वालियर चंबल में बादल छाने के साथ बारिश की संभावना है। इस वजह से अभी 5-6 दिन तक रात के हल्की ठंड भी बनी रहने के आसार है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से शुरू होगा कांग्रेस चुनाव का अभियान। लोकसभा चुनाव की घोषणा 15 मार्च के पहले संभावित है। कांग्रेस इसके पहले कुछ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। इसके लिए रजनी पाटिल की अध्यक्षता में गठित प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक आज शनिवार को भोपाल में होगी। इसमें प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश कांग्रेस की तैयारी पर चर्चा होगी। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मार्च के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश आएगी, जिसके साथ ही पार्टी का चुनाव अभियान भी प्रारंभ हो जाएगा। बदलेगी सरकारी कर्मियों के सेवानिवृत्ति की आयु सीमा। लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश सरकार कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में बढ़ोतरी करने जा रही है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अभी 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार इसमें 3 वर्ष की बढ़ोतरी करने जा रही है, यानी अब सरकारी कर्मचारी 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार रिटायरमेंट की आयु सीमा में बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव 6 साल बाद होगा। इसके लिए फाइल चल रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले को किसानों ने घेरा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित सरकारी आवास का आज किसानों ने घेराव किया। किसान सभा के नेतृत्व में शहर से लगे 5 गांव के किसानों ने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए और मनमाने बिजली वसूल करने के विरोध में नारेबाजी की। किसान नेताओं ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ग्वालियर के हैं, फिर भी बिजली विभाग मनमाने बिल भेज रही है। किसान नेताओं ने समस्या दूर करने के लिए 7 दिन समय देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का होमवर्क तेज। मध्य प्रदेश में भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर होमवर्क कर रही है और अब उसमें तेजी लाई रही है। इसी क्रम में भाजपा के तमाम बड़े नेता भोपाल में जुटने वाले हैं। राज्य की 29 लोकसभा सीटों के लिए 7 क्लस्टर बनाए गए हैं और उनकी जिम्मेदारी राज्य के प्रमुख नेताओं को सौंपी गई। इतना ही नहीं, चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय बनाए गए हैं। इसके अलावा राज्य की हर सियासी गतिविधि पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की भी नजर है। एमपीपीएससी ने बढ़ाई पदों की संख्या, अब 60 की जगह 110 पदों पर निकाली वैकेंसी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 28 अप्रैल को 110 पदों के लिए आयोग परीक्षा करवाएगा। दरअसल एमपीपीएससी ने 2024 की परीक्षा के लिए बड़ा बदलाव किया। अब 2024 एमपीपीएससी की परीक्षा 60 पदों की बजाय 110 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। आयोग ने 50 पदों को बढ़ा दिया है। इसमें मध्य प्रदेश वित्त सेवा के 26 पद शामिल, वहीं अधीनस्थ लेखा सेवा के 22 पद और अन्य श्रेणी के 2 पद, जिनमें सहायक संचालक निधि संपरीक्षा का 1 और सहायक संचालक प्रशासन का 1 पद शामिल है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में होंगे 20 लाख तक के काम। केंद्र शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत शासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता के अनुसार अधोसंरचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक ग्राम में 20 लाख रुपए तक के कार्य ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर किए जा सकते हैं। जिला स्तरीय आदर्श ग्राम समिति ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रथम चरण में चयनित ग्रामों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए ऑनलाइन फीडिंग कराने का निर्णय लिया।
60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहकारियों को 3 माह से वेतन नहीं। मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में बजट की कमी के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला। वहीं 2 माह से सुपरवाइजर और सीडीपीओ को भी मानदेय नहीं मिल पा रहा। इसका कारण विभाग में बजट की कमी बताई जा रही है। वहीं विभाग के जिस मद में पैसा रखा है उसको वेतन देने के लिए वित्त विभाग ने कैबिनेट से मंजूरी के लिए लिखा है। यही वजह है कि विभाग के प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहकारियों, सुपरवाइजर और सीडीपीओ का वेतन अटक गया। एमपी को एडवेंचर हब बनाने की पहल। उज्जैन में 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल। प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। उज्जैन में 8 फरवरी को, खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू होने वाला स्काई डाइविंग फेस्टिवल एक बार फिर रोमांच और मनोरंजन की सौगात पेश करेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल के प्रथम एवं द्वितीय संस्करण की सफलता एवं एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष उज्जैन में तृतीय संस्करण एवं खजुराहो में प्रथम संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। पोर्टल बंद होने से निगम को हो रहा है करोड़ों का घाटा। छिंदवाड़ा नगर निगम में टैक्स जमा करने का पोर्टल बंद होने के कारण निगम की आय काफी तेजी से घट रही है। संपत्ति कर हो या नल टैक्स, लोग जहां हर महीने करोड़ों रुपए की आय होती थी वहां सिर्फ 4 से 5 लाख की आय हो पा रही है। इसके कारण आमदनी घटने से नगर निगम घाटे में चल रहा है। बता दें कि सर्वर क्रैश होने के कारण बंद हुए पोर्टल के चलते निगम टैक्स जमा करने में काफी कमी आ गई है। लोग कार्यालय जाने से परहेज कर रहे हैं। व्यापार उद्योगों को रात में बिजली जलाना पड़ेगा महंगा। मध्य प्रदेश में अब औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को रात के वक्त बिजली जलाना महंगा साबित होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को सरचार्ज देना होगा। हालांकि दिन में उनके लिए बिजली की दर कम होगी, लेकिन उद्योगों में रात में भी महंगी बिजली मिलने के नुकसान अधिक समझ आ रहा है। उद्योगपतियों ने कहा है कि महंगी बिजली होने से उत्पादन पर असर होगा। पहले ही अन्य देशों में उद्योग से स्पर्धा तेज है। ऐसे में रात में महंगी बिजली और अतिरिक्त सरचार्ज लगाने से लागत तय होगी। बीआरटीएस लेन हटते ही शुरू होगा एलिवेटेड ब्रिज निर्माण का काम। राजधानी में हलालपुर से सीहोर नाके तक बीआरटीएस लेन हटाने का काम तेज हो गया है। लोक निर्माण विभाग लेन हटाने के साथ ही यहां सिंगल डिवाइडर भी बना रहा है। पूरा कॉरिडोर हटाने के बाद यहां एलिवेटेड ब्रिज बनाने का काम शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि शहरी विकास मंत्रालय ने एलिवेटेड ब्रिज की स्वीकृति पिछले साल दी थी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हलालपुर के निकट सोइल टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर पिलर खड़े करने का प्रस्ताव है। विश्व भर में मिलेगी मध्य प्रदेश के हैंडलूम को पहचान। मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही मध्य प्रदेश में साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चंदेरी, माहेश्वरी और बाग प्रिंट का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रदेश की मोहन सरकार की इस पहल में केंद्र का भी सहयोग मिलेगा। इससे देश भर में मध्य प्रदेश के हैंडलूम को एक अलग पहचान मिलेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी साड़ियों के अलावा बाग प्रिंट की साड़ियां देश विदेश में प्रसिद्ध है। खास करके विदेशों में भी इसकी बड़ी डिमांड है। 15 फरवरी को हो सकता है भूमि पूजन का समारोह। प्रधानमंत्री मोदी से मांगा गया समय। भूमि पूजन समारोह 15 फरवरी को आयोजित हो सकता है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। उनका समय मांगा गया है। प्रधानमंत्री का स्केड्यूल फाइनल होने के बाद ही अंतिम तारीख की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 15 फरवरी की तारीख न मिलने पर समारोह के लिए 21, 22 और 23 फरवरी का समय भी रखा गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह की तैयारियां की जा रही है। 3 दिवसीय समारोह के लिए करीब 3000 निवेशकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। रेल परियोजनाओं के लिए एमपी को 15,000 करोड़ का बजट आवंटन। मध्य प्रदेश में रेलवे की विकास परियोजनाओं के लिए साल 2024-25 में 15,000 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान दिया गया, जो अभी तक का सर्वाधिक है। रेलवे ने आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं में विस्तार पर विशेष फोकस किया। इंदौर में बोले सीएम मोहन यादव, प्राधिकरण की तर्ज पर अब नगर निगम भी ला सकेगा योजनाएं। लंबे इंतजार के बाद आखिर इंदौर नगर निगम को अपना खुद का परिषद सभागृह मिल गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय में निर्माणाधीन भवन में इस सभागृह का लोकार्पण किया। इसका सभागृह का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। परिषद सभागृह के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण की तर्ज पर नगर निगम भी योजनाएं ला सकेगा। स्थानीय निकाय को कुछ और अधिकार दिए जाएंगे ताकि वे स्वावलंबी बन सके। भाजपा नेता मर्डर केस में मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन। भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या मामले में उज्जैन प्रशासन ने एक्शन लिया। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया। इस डबल मर्डर के केस में पुलिस ने 4 लोगों को आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि हत्या का मुख्य आरोपी अल्पेश और उसके साथी विशाल के घर के अवैध हिस्से को गिराया गया। इस मामले में पुलिस बाकी आरोपियों के मकान को भी चिन्हित किया। इसमें 3 बालिग हैं जबकि 1 नाबालिग। इस मामले में प्रशासन ने आरोपी के परिवार को पहले ही नोटिस दे दिया था। नोटिस के बाद अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया।
भोपाल में वेटलैंड दिवस पर बड़े तालाब के आसपास चलाया गया स्वच्छता अभियान। विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भोपाल के बड़े तालाब में वेटलैंड स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर मालती राय और नगर निगम अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। महापौर ने उपस्थित लोगों को वेटलैंड का महत्व बताते हुए कहा कि यह हमारे शहर की नैसर्गिक धरोहर है। बड़ा और छोटा तालाब मिलकर भोज वेटलैंड बना है। आर्थिक तंगी से जूझते बदहाल हो रही जेयू की करोड़ों की सौगातें। छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधा देने का दावा करने वाले A+ तमगाधारी जीवाजी विश्वविद्यालय जाने कौन सी नींद सो रहा है कि छात्रों से जुड़े अहम 2 प्रोजेक्ट 6 साल में भी शुरू नहीं कर पाया। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे स्विमिंग पूल और न्यू लाइब्रेरी का काम साल भर से ठप पड़ा है। छात्रों को स्विमिंग पूल और लाइब्रेरी के नाम पर बड़े बड़े सपने तो दिखा दिए, लेकिन 6 साल में अब तक उन सपनों को साकार नहीं कर पाया। आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे एम्स और RML। केंद्र सरकार ने पिछले साल के मुकाबले बजट बढ़ाया। राजधानी की केंद्र सरकार के अस्पतालों में आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बजट में खास प्रावधान किए गए। इसके लिए एम्स और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बजट में 300 से 400 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। बढ़े हुए बजट की मदद से एम्स में आने वाले दिनों में आधुनिक जांच मशीनें, रोबोटिक उपकरण और स्वास्थ्य देखभाल में अनुसंधान हो सकेगा। साथ ही नई सुविधाओं का विस्तार होगा, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आने वाले दिनों में नया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू होगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इंदौर में आकार ले रहा है जैव विविधता का श्रेष्ठ, शानदार और दिलकश संसार। इंदौर के एक ऐसा नया स्थान आकर ले रहा है जो बदलते शहर के लिए शानदार, श्रेष्ठ और दिलकश पिकनिक स्पॉट रहेगा। ये स्थान है सिरपुर तालाब की वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि पर बना गया स्थल। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। आज इसे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। विश्व में कई स्थान पर वेटलैंड को रामसर साइट्स घोषित की गई। प्रशासन ने 1 करोड़ की शासकीय भूमि से हटाया अतिक्रमण। हुजूर तहसील में भूमाफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर प्लांटिंग की जा रही थी। जब इसकी जानकारी कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को लगी तो उन्होंने प्रशासनिक अमले को कार्यवाही के निर्देश दिए। अमले ने शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। भूमि की कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हुजूर तहसील के ग्राम खजुरुई सड़क के खेतलाखेड़ी में स्थित शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा तार फेंसिंग का भी कब्जा कर लिया गया। राजस्थान में ओले और बारिश के कारण सरसों के घटते दामों में आई रुकावट। राजस्थान में ओले और बरसात की खबरों से सरसों के घटते दामों में रुकावट आई है। कई क्षेत्रों में सरसों की खड़ी फसल को नुकसान की खबर भी आ रही है। इंदौर मंडी में भी सरसों से औसतन 50-100 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। आने वाले समय में सरसों की तेजी मंदी काफी हद तक मौसम पर निर्भर करेगी। नई फसल से पहले पुराने माल की डिमांड से सपोर्ट से सरसों को थोड़ा सहारा मिल सकता है। नई फसल के आने से पहले सरसों में कुछ बड़े स्टोरियों बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी सकती है।